जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास की कथा का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज षोडश अध्याय 16वां अध्याय रहेगा। आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास की कथा के साथ साथ जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो निवेदन करूँगा, इसको खूब शेयर करें अपने मित्र में, सभी ग्रुपों में, परिचितों को, इन सभी को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, इस कल्याणदायिनी कथा को सुनाया। सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि ये सच्चिदानंद स्वरूप, संसार के दुखों का हरण करने वाले अपने परोपकार, अपने परमार्थ इन कथाओं को प्रकट किया। आप कृपा करके बताएं कि जो लोग स्नान कर्म आदि नहीं कर पाते हो, शरीर से असमर्थ हो, कोई परेशानी हो, कोई लाचार हो, तो उसको कौन सा कर्म पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए जिससे उसको पुण्य की प्राप्ति हो। लक्ष्मी जी के वचन को सुन करके भगवान कहते हैं कि बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, बड़ा उत्तम आपने सवाल किया है, प्रश्न करा है। तुमने समस्त जन समुदाय के कल्याण के लिए जो ये प्रश्न किया है अच्छा है। जो नर नारी अथवा जो भी शरीर से अशक्त हो, जिसके शरीर में कोई परेशानी हो, कोई दिव्यांग हो, कोई परेशानी हो, दूसरी कोई समस्या हो, तो प्रातः स्नान आदि कर्म नहीं कर पाता हो, या उनको पुरुषोत्तम मास में भगवान के जप कीर्तन भजन करना अवश्य चाहिए। अगर कोई भी परेशानी हो, स्नान नहीं कर सके तो भी, शास्त्रों में लिखा है, तो भी स्नान नहीं कर पाए तो भी भगवान के जप करे, भगवान का भजन करे, नाम संकीर्तन करे, अवश्य करे। इस कर्म के द्वारा उनकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। मानसिकता रहती है लोगों की, मेरे पास बहुत से ऐसे व्यक्ति आते हैं, माताएं बहनें महिलाएं आती है, कहती है महाराज स्नान नहीं किया तो पूजन कैसे होगी। तो पूजन का महत्व ये है कि आपका स्नान करना जरूरी नहीं है। केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन उतर ही पारा। आपको केवल नाम स्मरण करना है। कलयुग में जो लोग कृष्ण के नाम का जप करते हैं, शिव के नाम का जो जप करते हैं, वे हजारों यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं, करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग धर्म में रह करके अपनी आस्था रखते हैं, पवित्रता पूर्वक हरि कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, निरंतर जप करते हैं, दान करते हैं, वे ही सत्पुत्र कहलाते हैं। और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से अपने पितरों का, जो जन्म देने वाले उनका भी उद्धार कर देते हैं। विद्वानों का कहना है कि संसार में करोड़ों पुत्र पौत्र दुष्ट शरीर वाले पृथ्वी पर उत्पन्न होकर के पृथ्वी का भार बनकर रहते हैं। ऐसे पुत्रों से पूर्वजों को कष्ट होता है, अपने पितरों को कष्ट होता है। यदि कुल में एक भी पुत्र धर्मात्मा हो, भगवान का भक्त हो, जो दान करने वाला हो, जो भजन करने वाला हो, तो वे 7 कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। अपने पुण्य कर्मों के द्वारा 7 कुल तक का वो उद्धार कर देते हैं। धर्मात्मा पुत्र हमेशा भगवान के श्री चरणों में आस्था रखता है, ब्राह्मण का पूजन करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, दान देता है, जो यथाशक्ति उससे दान देना है, भगवत गीता का पाठ करता है, भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, वे ही सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे स्त्री की हत्या, राजा की हत्या, विश्वासघाती, दूसरों का सर्वस्व हरण करने वाले, बालकों की हत्या करने वाले, ग्राम में अग्नि लगाने वाले, गर्भपात करने वाले, माता का कोई हत्यारा हो, मदिरा पीने वाला हो, मदिरा पान करने वाला हो, हमेशा निंदक रहता हो, सर्वनिंदक रहता हो, अपने ही गोत्र की हत्या करता हो, किए हुए उपकार को कोई अगर उसका उपकार करे और उसके उपकार को ना माने, किए हुए उपकार को ना माने, ऐसा व्यक्ति हो कि ऐसा व्यक्ति जो मार्ग में किसी की बाधा उत्पन्न करता हो, यात्रा करने वाले यात्री को कष्ट देता हो, अनेक प्रकार के पाप करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। चारों वेदों का अध्ययन और धर्मशास्त्रों की व्याख्या और इतिहास का उपदेश देने से, चांद्रायण व्रत करने से, अनेक मंत्रों का जप करने से, 7 द्वीपों की परिक्रमा करने से और समस्त प्रकार के दान देने से, हाथी घोड़े, स्वर्ण रजत, सोना चांदी, हाथी घोड़ा, ये जो दान करते हैं, अनेक मंदिरों की जो प्रतिष्ठा करते हैं, अनेक तीर्थों का जो भ्रमण करते हैं, उस पुण्य से, जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति केवल कलयुग में भगवान के नाम स्मरण से होती है। ये शास्त्रों में लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन उतर ही पारा। इतने जो दान करते हैं आए कि कलयुग में आपने जन्म लिया, आप कलिकाल के मानव है,
आप केवल नाम स्मरण कर लेंगे या दान दे देंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कलयुग में भगवान का भजन करें, नाम स्मरण करें। सतयुग के यज्ञ के फल से भी ज़्यादा पुण्यकारक माना गया है कलयुग। सतयुग के यज्ञ के फल से भी ज़्यादा पुण्यकारक माना गया है ये कलयुग। फिर से आप गौर से सुने, विशेष करके पुरुषोत्तम मास में सभी युगों से ज़्यादा इस कली काल में, कलयुग में भगवान के नामों का अत्यधिक महत्व है, खूब महत्व बताया गया है। इस मास में और भी विशेष फलदायी भगवान की नाम स्मरण करने का कहा गया है। भगवान के कथाओं का श्रवण करें, भगवान के शब्दों को सुने। लक्ष्मी जी कहती कि हे देवादिदेव, आपने भगवान नाम की महिमा का बहुत उत्तम वर्णन सुनाया है, अब आप अन्नदान की महिमा का भी वर्णन बताइए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के कहते हैं कि प्रिय, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, जिसकी महिमा से मनुष्य तुरंत ही पाप रहित हो जाता है। अन्नदान करने से पाप कटता है, ऐसे तत्काल फलदायी अन्नदान होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अन्न को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि अन्न के द्वारा संपूर्ण जीवों का पोषण होता है। अत्र सभी जीवों का अन्न, सभी जीवों का प्राण होता है। अन्न के द्वारा शरीर की पुष्टि होती है। मनुष्य चाहे कोई व्रत जब तब नियम धारण न करे, परंतु अन्नदान के द्वारा उत्तमोत्तम पुण्य प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में अन्नदान करता है वह अनंत पुण्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक भी दिन उपवास कर लेता है, चाहे वह जानकार हो या अज्ञानी हो, अगर उसका एक दिन का उपवास हो जाता है तो वह समस्त मनोकामना से परिपूर्ण होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कलयुग में संपूर्ण मास का उपवास अथवा एक पक्ष का उपवास, संपूर्ण मास यानी पूरे एक महीने का, एक पक्ष यानी 15 दिन का, संपूर्ण मास का या एक पक्ष का उपवास, या 6 रात्रि या 3 रात्रि का उपवास, अथवा एक दिन के बाद का एकांतर उपवास, इस प्रकार का जो उपवास अवश्य करता है, मनुष्य में जैसे भी शारीरिक शक्ति हो, क्षमता हो, उसी के अनुसार अपना व्रत धारण करे। पुरुष हो या स्त्री हो, वृद्ध हो या बालक हो या कुमारी हो अथवा विधवा हो, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा के सहित एक भी व्रत किसी को भी चाहे एक दिन का ही व्रत करे, लेकिन एक व्रत अवश्य करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। नर्मदा नदी के किनारे, रेवा नदी यानी नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती नाम का एक नगर था। उस नगर में तापसी नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा धर्म कर्म में लगी रहती थी। उसके धर्म कर्म लगे रहने से उसका तापसी से ऐसा नाम प्रसिद्ध हो गया। पुरुषोत्तम मास में नित्य नियम धारण करते हुए श्रद्धापूर्वक संपूर्ण मास का पुण्य प्राप्त करती थी। उस तापस की बाल्यावस्था की सखी शूद्र जाति में उत्पन्न चपला नाम की थी। वह अनेक घरों में लोगों का गृह कार्य करके अपना गुजर बसर करती थी। अचानक देव योग से मध्यावस्था के बाद उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, जिससे उसको महान कष्ट होने लगा। लोगों ने अपने घर में उससे काम करवाना बंद कर दिया। इस कारण वह भूख प्यास से व्याकुल होकर के रोग से ग्रसित होने लगी और भगवान से मृत्यु की कामना करने लगी। बहुत परेशान हो गई, परंतु मृत्यु भी नहीं प्राप्त हो सकी। इस महान कष्ट के समय उसको अपना बाल्यावस्था की सखी तापसी की प्रशंसा सुनाई दी। वह आकर्षित होकर के अपनी सखी तापसी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हे सखी, मेरा संपूर्ण जीवन निरर्थक ही व्यतीत हुआ है। मैंने अपने उदर पोषण के निमित्त दूसरों का गृह कार्य करने में जीवन व्यतीत कर दिया। जीवन में मैंने कोई पुण्य उपार्जन नहीं किया, मैंने कोई व्रत नियम नहीं किए, मैंने कोई दान नहीं दिया, इसलिए मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। मैं व्याकुल होकर के मृत्यु की इच्छा कर रही हूँ। मैं मृत्यु चाहती हूँ, परंतु मृत्यु भी नहीं होती है। मृत्यु के बाद भी मुझे मेरे कर्मों के कारण नरक यातना ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा कि तुम बड़ी पुण्यवान हो, तुम्हारा सारा जीवन भगवान की आराधना में बिताया है, तुम्हारे पास बहुत पुण्य संचित है। तुम अगर अपने पुण्य में से थोड़ा सा पुण्य मुझे दे दो हे सखी, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से सुखपूर्वक मेरी मृत्यु होकर के मैं नरक की यातना से बच जाऊंगी। हे सखी, तुम बड़ी दयालु हो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, तुम्हारे सिवा मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुणामय प्रार्थना सुन करके तापसी को दया आ गई। उसने हाथ में जल लेकर के भगवान का नाम स्मरण किया, पुरुषोत्तम भगवान का नाम स्मरण करके संकल्प किया और प्रार्थना करी कि पुरुषोत्तम मास में जो भी उपवास नियम धारण किया है, उसमें से एक उपवास का पुण्य इसको समर्पित करती हूँ। ऐसा कह करके हाथ का संकल्पित जल जैसे ही उसके शरीर पे छीटा, वैसे ही स्वर्ग लोक से उत्तम विमान आया और उसका रोगग्रस्त शरीर मृत्यु को प्राप्त होकर के उसकी आत्मा दिव्य स्वरूप होकर के विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चली गई।
स्वर्ग लोक के दिव्य सुखों को भोग करके फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया। इस जन्म में वह पुण्य के प्रभाव से काशी नाम की नगरी में राजकन्या के रूप में उत्पन्न होकर के अनेक परोपकारी और शुभ कृत्यों को करते हुए भगवान विश्वनाथ की अनन्य भक्ति करते हुए संसार में विख्यात हुई और फिर अंत में उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास के एक उपवास का पुण्य इतना प्रभावशाली हुआ कि वह शूद्र स्त्री जिसने जीवन भर कोई शुभ कर्म नहीं किया, अपनी सखी तापसी के द्वारा दिए हुए पुण्य के प्रभाव से इतना सुख और इतना आनंदित उच्च पद प्राप्त किया कि फिर से जो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, आराधना, व्रत, नियम धारण करने लगी, उसको कितना पुण्य और उस पुण्य के प्रभाव से कितना सुख प्राप्त हुआ, इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। भगवान कथाओं में और इनमें सभी में जानकारी पुराणों में दे रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पा रहा। कलयुग में आप दान दें, कलयुग में भगवत भजन करें, आपका उद्धार होगा, परोपकार होगा। श्रवण करें। कलयुग में जो ऋषि मुनि होते हैं वो कली काल में जन्म लेने के तरसते हैं। ये आपको जानकारी है या नहीं, मैं आपको बता दूं। ईश्वर, भगवान, ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, ये सब कली काल में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि कलयुग में हमारा जन्म हो जाए। कलयुग में केवल भगवान का भजन करने से ही मोक्ष हो जाता है, परोपकार हो जाता है। इसलिए कली काल में, कलयुग में भगवत भजन करें और दान करें। जितना आप कमाते हैं उसका आप एक परसेंटेज बना ले, 5%, 10% जो आपको लेना है वो आप ले करके दान करें। एक डब्बा बना ले और डब्बे में डालते जाए। जो ज़रूरतमंद हो उसको डब्बा संभला दे, उसको ना गिने ना कुछ देकर दे दो, लो भैया डब्बा भरा गया, ले लो, आपके काम आए। दान दे दे। आज आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ। जिनके मन में, हृदय में थोड़ा सा असमंजस रहता हो, भय रहता हो, निर्णय नहीं ले पाता हो, थोड़ा सा कोई परेशानी हो, तुरंत निर्णय नहीं ले पाता, या असमंजस की स्थिति होती हो, या थोड़ा सा भय लगता हो, या दिमाग थोड़ा सा शून्य हो, काम नहीं करता हो, प्रातःकाल उठ करके सूर्य को जल दे, अर्घ्य दे, सूर्य को जल चढ़ाए। तांबे के कलश में ले, पीतल के कलश में ले, स्टील का पात्र ना ले। निवेदन है, या तो तांबे का पात्र हो, या पीतल का पात्र हो, या चांदी का, जो भी हो, उसमें जल ले। सूर्य नारायण का ध्यान करके, जिनको नाम अगर स्मरण याद है, आदित्य के 12 नाम, सूर्यदेव के, या जो भी आपको नाम हो, सूर्याय नमः, खगाय नमः, जो भी आपको ध्यान हो, आप अपने नाम से उच्चारण करके जल चढ़ाए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सूर्य को जल चढ़ाएं, प्रातःकाल चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आप 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, जितना जल्दी हो सके। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्धम दिवाकर, यह मंत्र बोलते हुए, 12 नाम लेते हुए, साथ में उनके सारथी अरुण, अगर आप चाहें तो सुबह जल्दी दे, अरुण को भी जल दे। अरुण उनका सारथी है। अरुण साक्षात स्वयं शिव है। अरुण जितना ज्ञाता है, अरुण की महिमा कभी होगा तो आपके इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया निवेदन करता हूँ, खूब शेयर करें मेरे वीडियो को, हर ग्रुप में, हर परिचित को, हर रिश्तेदार को, अपने इष्ट मित्रों को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।